नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में अगर आप किसी से पूछेंगे ऐसा कौन सा आर्मी है जो अपने लोगों पे अत्याचार करता है, उसे मारता है, उसका वध कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, तो आपको बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब बोल दिया कि भाई वो तो म्यांमार का आर्मी है जो किसी को नहीं बख्श रहा है, चाहे बच्चे हो, औरत हो, बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं, किसी को भी नहीं बख्श रहा है, सबको वो मार रहा है, नरसंहार कर रहा है, सबका हत्या कर रहा है, लोकतंत्र के लिए बोलने वाले को उसका गला दबाया जा रहा है। दोस्तों, आखिरकार भारत ने उसी म्यांमार सैनिक को जबरदस्त समर्थन करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल हाल ही में यूएन में एक प्रस्ताव आया था, खासतौर पे म्यांमारी सैनिक को पूरी तरह से दोस्तों बर्बाद करने के लिए प्रस्ताव था। और बड़ी बात यह है, भारत सरकार ने खासतौर पे यूएन में म्यांमार सेना का समर्थन किया है। दोस्तों, पूरे दुनिया हैरान है। यहाँ पे न तो ऑस्ट्रेलिया का विश्वास हो रहा है, नहीं जापान को हो रहा है, नहीं ब्रिटेन को है, नहीं अमेरिका को हो रहा है। आखिरकार ये संभव कैसे, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। आप लोग पूरा खबर देखिए। और बड़ी बात तो यह है, भारत के इस फैसले को लेकर पूरे दुनिया के थिंक टैंक बोल रहा है कि अब क्या होगा किसी को पता नहीं। जब भारत ही ऐसा कर सकता है तो क्या होगा। दोस्तों, आप लोग को मैं पूरा खबर बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है और भारत ने ऐसा क्यों किया है। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में ब्रिटेन पूरी तरह से बौखला गया। उनका कहना था कि अब तो हम नहीं छोड़ेंगे, म्यांमार का जो सेना उसे बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, ब्रिटेन ने खासतौर पे इमरजेंसी खासतौर पे यूएन में मीटिंग रखा, ठीक है, यूएन में मीटिंग रखा और वहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर, दोस्तों आप जानते हैं कौन कौन है, रसिया है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और चीन है। दोस्तों, इस 5 को बुलाया गया। इन सब के अलावा बाकी जो 10 नॉन परमानेंट है यानी कि अस्थायी मेंबर, उसको भी बुलाया गया। दोस्तों, आप जानते हैं ना, भारत अभी अस्थायी मेंबर है, सबको बुलाया गया। अब यहाँ पे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, यानी कि जो भी देश लोकतांत्रिक देश है, सब बोल रहा था कि अब तो अब की बार खासतौर पे म्यांमार सेना को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, पूरी तरह से हरकम मचा देंगे। म्यांमार क्या याद रखेगा कि ब्रिटेन ने क्या फैसले लिया था, अमेरिका ने क्या फैसला लिया था, म्यांमार को छठी का दूध याद दिला देंगे, म्यांमार सेना को उसकी नानी याद दिला देंगे। दोस्तों, तरह तरह की बात बोला था और बोल रहा था कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, म्यांमार सेना में हरकम मचाया जाएगा। दोस्तों, इस तरह का प्रस्ताव लाया गया था। और बड़ी बात यह है कि भारत ने तुरंत बोला कि हम अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की बातों में विश्वास नहीं करते, हमें यकीन नहीं है, हम इस प्रस्ताव को रद्द कर रहे हैं, इस प्रस्ताव से भाग रहे हैं, इस प्रस्ताव को छोड़ रहे हैं। हम ना तो म्यांमार सेना के लिए इस प्रस्ताव को पास करेंगे और नहीं कुछ करेंगे। दोस्तों, भारत ने तुरंत सबको चौंका दिया, यहाँ तक कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका को यकीन नहीं हुआ, क्या आखिरकार भारत बोल रहा है। दोस्तों, सबको लगा था कि भारत ने मेरा साथ देगा, भारत भी अंदर अंदर खुश होगा, लेकिन भारत ने पहले बोला कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप बोलेंगे आखिरकार यहाँ पे चाइना, रसिया विरोध किया ही होगा, यह हमें पता है, ये उनका आदत है हर मुद्दे पे, खासतौर पे भारत का, फ्रांस का, अमेरिका का विरोध चाइना रूस करता ही करता है। लेकिन यहाँ पे चीन, रूस के अलावा भारत क्यों किया, आखिरकार ये तीनों एक क्यों हो गया, क्या कारण है जो म्यांमार सेना पर जब प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था, उसे बर्बाद करने की बात कर रहा था, तो यहाँ पे भारत आखिरकार रूस का, चीन का साथ क्यों दिया, क्या कारण जो भारत आखिरकार म्यांमार सेना को बचाया। दोस्तों, बोले आप ये जानिए। दरअसल ब्रिटेन का और अमेरिका का और फ्रांस का प्रस्ताव यह था कि म्यांमार सेना पे अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाया जाए और म्यांमार को पूरी तरह से काट दिया जाए, यानी कि म्यांमार को पूरी तरह से पूरी दुनिया से काट देंगे। वहाँ पे न तो खाने पीने का सामान जाएगा, नहीं पेट्रोल जाएगा, न कुछ जाएगा, पूरी तरह से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे और म्यांमार को पूरी तरह से घिसेट देंगे, म्यांमार सेना को बर्बाद करें। दोस्तों, प्लान ये था, लेकिन भारत ने यहाँ पे ओपनली बोला कि चलो हम मान लेते हैं, आप प्रतिबंध तो लगा दोगे, ठीक है, लेकिन नुकसान किसका होगा भाई, सेना का तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रसिया, चीन साथ दे रहा है और सेना को फंड भी कर रहा है, तो सेना को नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो आप आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, खासतौर पर वहाँ पे खाना से लेकर पानी तक लगाएंगे आर्थिक प्रतिबंध, खासतौर पर कोई भी देश म्यांमार को सामान देने से मना कर देगा, उस समय क्या होगा, उस समय म्यांमार की जनता में अफरा तफरी मचेगा। ऑलरेडी म्यांमार की जनता परेशान है और उस समय अगर आप प्रतिबंध लगा देंगे तो लोग खाएगा क्या, पिएगा क्या, खासतौर पे जनता तो पिस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और आप जानबूझ के जनता को आप फंसा रहे हैं, खासतौर पे म्यांमार से ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके कारण से म्यांमार के लोग तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वहाँ पे भयंकर विरोध शुरू हो जाएगा। और हो सकता है अभी थोड़ा बहुत वहाँ पे आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे लोग सड़क पर उतरा हुआ है, म्यांमार सेना घेर रहा है, चीनी सेना घेर रहा है, बाद में वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आदमी पहले अपना पेट देखेगा। जब आदमी को खाने के लिए दाना नहीं मिलेगा तो आदमी मजबूरी में म्यांमार सेना का खासतौर पे शासन मान लेगा, वहाँ का सेना जो बोलेगा वही करेगा, क्योंकि दोस्तों उसे खाना चाहिए, ठीक है। और उस समय वो चीन का भी बात माने, क्योंकि उस समय चीन उसे सप्लाई करेगा। सिंपल सी बात है, अगर म्यांमार पे प्रतिबंध लगता है तो यहाँ पे केवल चाइना ही साथ देगा ना, और चाइना और म्यांमार का सेना मिल के वहाँ पे खाने के लिए सबको तरसा देगा और अंत में क्या होगा, अंत में
वहाँ के लोग चीन और म्यांमार सेना के सामने झुक जाएगा, वो जो बोलेगा वही करेगा, और जो आज आंदोलन हो रहा है, जो आज प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका नीति बिल्कुल ही बेकार है, ये प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो म्यांमार सेना पे एक्शन लीजिए। दोस्तों भारत ने पहले बोला कि अगर अमेरिका में, ब्रिटेन में, अगर चाहे किसी को हो, चाहे फ्रांस हो, अगर आप लोगों में हिम्मत है तो ओपनली म्यांमार सेना पे एक्शन लीजिए, वहाँ जाके कुछ बमबारी कीजिए, जो भी करना कीजिए। लेकिन इस किस्म दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन पीछे हट गया, ठीक है, यहाँ पे अमेरिका पीछे हट गया, बोला कि ऐसा हम नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, ऑलरेडी हम इराक में फंसे हुए हैं, हम बमबारी नहीं करेंगे, केवल प्रतिबंध लगाएंगे। दोस्तों इसीलिए भारत ने उससे मना कर दिया, बोला कि आपके प्रतिबंध से बहुत नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में मेरा पड़ोसी भी दूर हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए वो चीन के गुलाम बन जाएगा, फिर वहाँ के लोग भी कुछ नहीं बोल पाएगा। आने वाले समय में आप म्यांमार को सबसे दूर कर दीजिए, वैसे भी आप सबको तो दूर किए ही हुए हैं, ऑलरेडी आप ईरान को चीन के गोद में बैठा दिए हैं। ईरान में प्रतिबंध इतना मारे, इतना प्रतिबंध लगाए कि वो मजबूरी में भारत का हाथ छोड़ के आज चीन का गुलाम बना हुआ है और चीन का भाषा गाता है। ऑलरेडी आप रूस को चीन का गुलाम बना चुके हैं। रूस पहले क्या था, वो नॉर्मल था, ना तो चीन के पास था और ना ही अमेरिका का, यानी सिंपल अपना रास्ता बना रहा था भारत के साथ मिलकर। लेकिन आपने रूस पर इतना प्रतिबंध लगाए, इतना प्रतिबंध लगाए कि रूस आज पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो चुका है। दोस्तों भारत का साफ कहना था कि आपका एक भी प्रतिबंध सफल नहीं रहा है, आपने प्रतिबंध लगा के जानबूझ के तमाम देशों को चीन की ओर धक्का मार के धकेले हैं, यानी कि धकेल दिया कि भाई जाओ तू चीन के पास, यानी कि जिससे आप प्रतिबंध लगाए हैं वो तमाम देश चीन के पास गया है ही गया है। और आने वाले समय में जो चीन के पास गया वो मेरा दुश्मन, सिंपल सी बात बन गया, यानी कि जो चीन का दोस्त बना वो मेरा दुश्मन है। तो सिंपल सी बात है, आप अपना दुश्मन तो बनाते ही है, साथ में मेरा दुश्मन बना दीजिए। इसीलिए हम म्यांमार सेना पे कोई प्रतिबंध का खासतौर पे समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो ओपनली म्यांमार सेना पे एक्शन लीजिए, तब हम समर्थन करेंगे। खासतौर पे ये जो प्रतिबंध वाला खेल है वो बंद कीजिए, क्योंकि इससे वहाँ की जनता पिट जाएगा, वहाँ की जनता बर्बाद होएगा और उस समय हम मजबूरी में ना तो वहाँ सामान भेज पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हम प्रतिबंध में हम भी बन जाएंगे। इसीलिए हम इसे समर्थन नहीं करते। दोस्तों म्यांमार के लिए ये बयान खासकर भारत सुन के पूरी दुनिया हैरान हो गया। सब बोला कि भाई भारत सही बोला है। यहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का भी आंख खुल गया, वो समझ गया कि बिल्कुल सही बोला है, ये प्रतिबंध हमारे लिए नुकसानदायक ही होगा। आने वाले समय में इस प्रतिबंध से म्यांमार की जनता भी हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि जब भूख लगेगा तो क्या होगा, आदमी मजबूरी में अमेरिका गाल देगा, ब्रिटेन गाल देगा और यहाँ तक कि भारत को भी गाल देगा। इसीलिए म्यांमार में प्रतिबंध लगाने से पहले सब सोचना शुरू कर दिया और दोस्तों अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा, यानी कि यूएन में केवल यही चर्चा चला कि म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए कि नहीं लगाए, आखिर कौन सा एक्शन ले। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने अब की बार अपना विदेश नीति साफ कर दिया है कि हम किसी के इशारे पर काम नहीं करेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा वही करेंगे, चाहे हमारे लिए कोई दुश्मन हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसी के इशारे पे नहीं काम करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबको ओपनली चैलेंज मिल गया है। तो आप बोलेंगे तो क्या इससे तो म्यांमार सेना का मनोबल हाई हो जाएगा, वहाँ की जनता भी और पिस जाएगा। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, वहाँ की जनता ऑलरेडी पिस जा चुका है, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी अत्याचार हो रहा है। यहाँ पे अब एक ही उपाय है, वो है लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वहाँ पे अमेरिका को ओपनली मैदान में आना होगा और ब्रिटेन को मैदान में आना होगा।